जान है तो जहान है, ये जानते तो हम सब है, लेकिन जेट सेट लाइफस्टाइल में हम इसे भूल जाते हैं और कुछ ऐसी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं जिनसे आसानी से बचा जा सकता है। इसीलिए हमने शुरू किया CNBC आवाज पर हेल्थ इज वेल्थ, ताकि आप और हम दोनों मिलकर एक हेल्दी लाइफस्टाइल की ओर बढ़ सके। स्वागत है आपका, मैं हूं कविता। आइए देखें क्या है खास हमारे शो में। देखेंगे कैसे बनाए मजबूत बोन्स, दर्द से कैसे पाए छुटकारा, और हेल्थ इज वेल्थ चैलेंज में श्वेता के साथ करेंगे वेट चेक। अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं तो मेरी तरह आपका भी आधे से ज्यादा वक्त अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप के सामने बैठे बैठे निकल जाता होगा। ऊपर से हमारी लाइफस्टाइल से एक्सरसाइज गायब हो गया है और तो और जंक फूड भी हमारे खान पान का हिस्सा बन गया है। इसके बाद कमर, पीठ और गर्दन में दर्द तो होना ही है ना? लेकिन अभी देर नहीं हुई है। आप चाहें तो एक बार फिर से चुस्त दुरुस्त बन सकते हैं। कैसे होगा ये समझाने के लिए हमारे साथ है मुंबई के हिंदुजा हॉस्पिटल के हेड ऑफ ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर संजय अग्रवाला। स्वागत है आपका। तो नमस्कार कविता जी, थैंक यू कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। डॉक्टर ये बताइए कि बैक पेन जो कि बहुत कॉमन हो गया है, इससे कैसे बचे, क्या करें? अगर आप देखें कि हम लोग तो सीडेंट्री लाइफ करते हैं और बैठे रहते हैं कुर्सी पर, व्हाट इज़ द राइट टाइप ऑफ कुर्सी, व्हाट इज़ द राइट टाइप ऑफ चेयर एंड हाउ शुड वी बी सिटिंग? द हाइट ऑफ चेयर शुड बी हाइट ऑफ लेग। अगर इसको नीचे कर दिया, दिस इज नॉट अ गुड पोजिशन, क्योंकि स्पाइन जो है, स्पाइन यूँ बेंड हो गया मेरा। तो ये स्पाइन जो बेंड है, इसको ठीक करने के लिए एक आई नीड टू टेक द हाइट ऑफ चेयर अप। सेकंड, आई कैन यूज टू सपोर्ट द स्पाइन एट द बैक, आई कैन पुट अ बुक और अ पिलो टू सपोर्ट द स्पाइन एट द बैक, and my hands and my elbow should be supported. अगर ऐसे बैठूं तो I can sit for a longer period of time. जी, तो क्या हमारी जो लाइफस्टाइल है उससे दर्द होने की संभावना बढ़ गई है? अगर आप 10 मिनट चलती हैं या ट्रेन पकड़ने के लिए या बस पकड़ने के लिए, इंस्टेड ऑफ हैविंग अ लेजरली गेट, आराम से आप जाएं, उसके बजाय अगर आप डिसाइड कर लें कि एज अ लाइफस्टाइल चेंज यू विल डू अ ब्रिस्क वॉक। दूसरी मेजर लाइफस्टाइल चेंज तो ऑफ कोर्स ये वाली है, विच इज़ फूड, कि हम लोग क्या फूड खाते हैं। खाने में क्या हो ताकि हमारी हड्डी मजबूत बने? We need certain amount of fats, proteins, we need certain carbohydrates, and we definitely need food supplements which help our body to live and survive. A food supplement में कैल्शियम भी आ जाता है, विटामिन डी भी आ जाता है, विटामिन B12 और तमाम विटामिन हैं जो बॉडी को चाहिए। जी डॉक्टर, आजकल हम देख रहे हैं कि महिलाओं के बीच ऑस्टियोपोरोसिस की शिकायत जो है बढ़ती जा रही है। तो क्या ये ऑस्टियोपोरोसिस प्रिवेंटेबल है और क्या ये सिर्फ महिलाओं की बीमारी है? ऑस्टियो मीनिंग बोन, पोरोसिस मीनिंग छेद, यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है वीक बोन्स। वीक बोन्स हमारे बॉडी में महिलाओं को तो होते ही है, बिकॉज सम ऑफ द हॉर्मोन्स इन women becomes less at the age of 45 to 55. When they stop menstruating, they do have certain vitamins which become very much lower. Men also have an andropause when testosterone जो होता है आदमियों का, ये कम होता है, but this generally happens later on in life. और अगर ये हुआ तो हड्डियों को जो स्टिमुलेशन मिलता है हार्मोनल, ये कम हो जाता है। क्या सिस्टम हो सकता है कि इसको बाईपास करने का? ये भी सिस्टम है। जैसे हम लोगों ने बात की, अगर कैल्शियम और विटामिन डी ज़्यादा ली जाए, एंड वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ टॉक्सिक डोजेस, अगर सही डोज में ली जाए, देन द इफेक्ट ऑफ द एंड्रोजन और द ईस्ट्रोजन गेट स्लाइटली निगेटेड। और क्या कर सकते हैं? वी कैन डू एक्सरसाइजेस। अब अगर आप कहें कि हम स्विमिंग करते हैं, इज़ दैट अ गुड एक्सरसाइज फॉर ऑस्टियोपोरोसिस? द आंसर इज़ नो। स्विमिंग इज़ अ ग्रेट एक्सरसाइज फॉर कार्डियोवैस्कुलर, मगर ऑस्टियोपोरोसिस के लिए यू नीड टू बी डूइंग एक्सरसाइजेज विच आर वेट रिलेटेड। अगर आप थोड़ा सा 10 पाउंड का डंबल उठाएं, 10 पाउंड यानी कि 5 किलो का,
डंबल उठाएं, तो दैट वेट इम्पैक्ट ऑन योर बोन्स स्टिमुलेट्स द बोन्स टू बिकम स्ट्रॉन्ग एंड रिमेन स्ट्रॉन्ग। जी, तो जैसे एक उम्र के बाद हम शुगर की जांच करते हैं, कोलेस्ट्रॉल की जांच करते हैं, उसी तरह बोन हेल्थ को जांचने के लिए कौन से टेस्ट करने चाहिए? बोन हेल्थ में अगर आप जॉइंट हेल्थ देखें तो जॉइंट्स के लिए तो आई थिंक एक्सरेज ऑफ द जॉइंट्स गिव्स अस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर आप उसमें देखें कि हड्डियां जो हैं वो क्या स्ट्रेंथ है, अगर वो देखना हो, एंड आजकल पेशेंट लोग आते हैं, डॉक्टर साहब बताइए कि हड्डी में मजबूती है कि नहीं, कि हम ऑस्टियोपोरोटिक हैं, तो देन द वन टेस्ट विच इज़ रियली द बेस्ट इज़ ऑल कॉल्ड डेक्सा BMD, बोन डेंसिटी का टेस्ट जो होता है। विटामिन डी भी टेस्ट करते हैं, और B12 इनडायरेक्टली वो भी ऑस्टियोपोरोसिस कर सकता है अपने बॉडी को। तो B12, D3 एंड डेक्सा टेस्ट आर व्हाट वी डू, और जॉइंट्स के लिए एक्सरेज। डॉक्टर संजय अग्रवाला, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। वंडरफुल। हेल्थ इज वेल्थ में अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन दर्द पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। साथ होंगी जानी मानी फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर राशि अग्रवाल, जो दिखाएंगी दर्द से बचने के कुछ तरीके। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हेल्थ इज वेल्थ। ब्रेक से पहले हमने देखा हड्डियों को मजबूत रखने और दर्द से मुक्ति पाने के कुछ तरीके, लेकिन इस दर्द से बचा भी जा सकता है। कैसे, बताने के लिए हमारे साथ है जानी मानी फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर राशि अग्रवाल। स्वागत है आपका राशि। सबसे पहले ये बताइए कि दर्द से बचने के लिए क्या करना चाहिए? हाय कविता, हमारा जो शरीर है वो बना गया था मूवमेंट के लिए, चलने फिरने के लिए, और अभी हमारी ज़िंदगी क्या है? बैठे रहना, घर पे बैठना, गाड़ी में बैठना, ऑफिस पे बैठना। उस वजह से सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अगर हम हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी या जीवन शैली में चलना फिरना इंक्लूड कर ले, मूवमेंट इंक्लूड कर ले, सो आधा दर्द तो वैसे ही चला जाएगा। डॉक्टर राशि, जैसे आपने बताया कि हमें मूव करना चाहिए, लेकिन जैसे हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है जहाँ पर ज़्यादातर वक्त आप ऑफिस में निकाल रहे हो, आप बैठे रहते हो लैपटॉप या कंप्यूटर के सामने, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप कर सकते हैं जिससे दर्द घट सकता है? कविता, जैसे अभी अगर हम देखें तो आप ही काफ़ी गलत बैठी हैं। अगर मैं व्यूअर्स को दिखा सकूं कि कैसे सही बैठा जाता है, देन दे वुड ऑल्सो नो। सो अभी आप अपने लैपटॉप पे काम कर रही हैं, ठीक है? ये आपकी स्क्रीन है। पहले तो आपकी स्क्रीन जितना हो सके आपके आई लेवल पे होनी चाहिए, और आपकी कमर बिल्कुल भी सपोर्टेड नहीं है, तो यू कैन यूज समथिंग लाइक लंबर सपोर्ट, अ बैक सपोर्ट। इट कैन बी प्लेस्ड हियर। पीछे आ जाइए कविता, पीछे शिफ्ट हो जाइए। पूरा ऐसे पीछे होके बैठेंगे तो दैट इज द वे टू सिट। इस तरह के कई सपोर्ट्स मिलते हैं। अगर कोई सपोर्ट नहीं भी है आपके पास तो नो प्रॉब्लम, आप एक टॉवल को रोल कर लीजिए और उस पर 2 रबर बैंड्स लगा लीजिए और वो भी रख के बैठ सकते हैं। और दूसरी सबसे ज़रूरी बात, अब आप बैठे हैं तो आपके पाँव को पूरा सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो नीचे एक फुट स्टूल होना चाहिए जिसपे आपका पाँव सपोर्टेड हो। देन ऑटोमेटिकली योर बैक इज रिलैक्स्ड, घुटने को भी आराम मिलता है, स्ट्रेन नहीं आता जॉइंट्स पे। राइट। डॉक्टर, हम लोग आजकल फ़ोन पर भी काफ़ी वक्त बिताते हैं, टेक्स्ट करते हैं, ईमेल्स चेक करते हैं, यूँ रख के कॉल करते हुए बात कर लेते हैं, लिख लेते हैं, तो यहाँ पर भी कोई पोस्टरल इश्यूज़ है? हाँ, बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा काम अब फ़ोन पे होने लग गया है। तो आई वुड जस्ट, इफ़ आई कैन जस्ट बोरो योर फ़ोन एंड शो यू। सो क्या होता है ना कविता, जब हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं हम धीरे धीरे यूँ हो जाते हैं, तो हमें ये कोशिश करनी है कि हम फ़ोन ऐसे ना यूज़ करके फ़ोन को ऊपर ले, ना कि हमारी गर्दन झुकाएं। तो जहाँ पॉसिबल है आप अपने एल्बोज़ को टेबल पे सपोर्ट करिए, फ़ोन अपने आई लेवल पे रखिए और करिए। ज़्यादा देर फ़ोन कंटिन्यूसली मत यूज़ करिए, बिकॉज एक स्मॉल स्क्रीन फोकस करने पे गर्दन पे बहुत स्ट्रेन पड़ता है। तो बीच में ब्रेक लीजिए। अगर आपको 1 घंटे का काम है तो 10-15 मिनट बाद फ़ोन नीचे रखिए, अपने हाथ को आराम दीजिए, गर्दन सीधी करिए और फिर फ़ोन उठा लीजिए। और दूसरी सबसे ज़रूरी बात है, जो आजकल हम यूँ बात करते हैं, ये मत करिए। इससे गर्दन के साइड जॉइंट्स पे बहुत प्रेशर आता है। वो इसलिए नहीं बने कि हम उसको यूँ रखें। अगर आप बिना फ़ोन के भी गर्दन यूँ रखेंगे तो आपको चनक आ जाएगी। तो अगर लंबी बात करनी है तो वायर, हैंड्स फ्री या ब्लूटूथ, जो आपको कंफर्टेबल है, यूज़ करिए। डॉक्टर अग्रवाल, अगर आप हमें कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस बता दें जो हम ऑफिस में अपने डेस्क पर कर सकते हैं या घर पे कर सके, जिससे जो है दर्द को हम दूर रख पाए।
ज़रूर। आप मेरे साथ करेंगे कविता, लेट्स डू Sure. इट। ओके, बैठे बैठे आप भी हमारे साथ करिए ये एक्सरसाइजेस। तो पहले गर्दन की करते हैं। जो आपका चिन है उसको आप धीरे से थोड़ा पीछे लीजिए और रिलैक्स करिए। वेरी गुड कविता, इसको झुकाइए मत, सीधा लीजिए, स्लोली एंड रिलैक्स, बैक एंड रिलैक्स। इससे आपके पीछे के मसल्स को काफ़ी रिलैक्स होगा, जो सारे टाइम झुकी हुई रहती है उनको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। ओके, सो एक तो ये हो गई। दूसरी, लेट्स कीप द हैंड्स अप और आपको अपने एल्बोज को पीछे लेके जाना है एंड रिलैक्स, बिकॉज सारे टाइम हम यूँ रहते हैं, तो जब हम पीछे जाते हैं तो दीज मसल्स गेट स्ट्रेच्ड और पीछे की मसल्स को रिलैक्स होता है। आई एम श्योर आपका स्माइल मुझे बता रहा है दैट यू आर लाइकिंग दिस कविता। ओके, सो यू डू दिस 10 times. देन द थर्ड थिंग इज रियली सिंपल, आप कुर्सी में थोड़ा आगे आ जाइए, ठीक है, और यूं झुकिए और सीधा हो जाइए। गो डाउन एंड कम अप स्ट्रेट, अगेन गो डाउन एंड कम अप स्ट्रेट। इजी या Very easy. कविता, ये हो गई 3 कसरत। चौथी कसरत रियली सिंपल, आप भी मेरे साथ करिए। अपना घुटने को सीधा करिए बैठे बैठे, ऐसे? हाँ करेक्ट, और अपने पंजे को पॉइंट करिए, फिर अपने पंजे को अपनी तरफ फिर से खींचिए और पाँव नीचे ले आइए। अगर आप महसूस करेंगे तो आपको काफ़ी एक स्ट्रेच और खिंचाव आ रहा है। दिस इज़ रियली गुड फॉर योर हैमस्ट्रिंग मसल। चलिए 2 बार और करते हैं। फिर से घुटना सीधा, पाँव को पॉइंट करिए, पंजे को अपनी तरफ खींचिए और घुटना नीचे। ओके, ये हो गई 4। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इफेक्टिव आई वुड से एक्सरसाइज, अपना हाथ लीजिए, दोनों हाथ अप एंड स्ट्रेच राइट अप, स्ट्रेच ऐसे सोचिए कि कोई आपको खींच रहा है सीलिंग की तरफ, एंड देन रिलैक्स। फिर से एक बार, कोई आपको ऊपर खींच रहा है, स्ट्रेच योर बॉडी, स्ट्रेच योर स्पाइन एंड रिलैक्स। और लास्ट टाइम, पुल एंड रिलैक्स। ये तो कई लोग करते हैं, सब लोग करते हैं। या बिकॉज हमको पता है हमारे शरीर के लिए क्या अच्छा है, इंट्यूटिवली हम सबको पता है। बस एक वर्ड ऑफ कॉशन कि ये कसरत, क्योंकि आप पहली बार कर रहे हैं, ज़्यादा ज़ोर से मत करिए पहली बार। शुरुआत 5 से करिए, जब आपका बॉडी यूज टू हो जाए तब आप उसको 10 करिए, फिर आप 15 भी कर सकते हैं। बट सबसे बेहतर होगा कि आप अपनी कुर्सी से उठ के चलें, वो सबसे बेहतर होगा। तो टेक रेगुलर ब्रेक्स। दिन में आइडियली कितने घंटे आप बैठे रह सकते हैं? कितने घंटों के अंतराल में आपको उठ कर ब्रेक्स लेने चाहिए से? आइडियली हर 20 मिनट में आपको खड़ा होना चाहिए और कम से कम हर 30 से 40 मिनट में 10 से 15 कदम चलना चाहिए। ये आपकी शरीर का ऑयलिंग है। आप चाहे तो आप अपने लैपटॉप पे एक रिमाइंडर रख सकते हैं, गेट अप, तो जितनी बार आपका रिमाइंडर हो, कम से कम आप लोग अपनी कुर्सी से उठ सकते हैं। तो दैट इज़ अ ईजी वे कि आपको याद रहे, क्योंकि जब इंसान काम में मसरूफ़ हो जाता है तो कुछ भी याद नहीं रहता फिर। राइट, थैंक यू वेरी मच, प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक्स कविता, थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। बाय, गुड। हेल्थ इज वेल्थ में अभी वक्त है एक ब्रेक का। आगे देखेंगे श्वेता का हेल्थ इज वेल्थ चैलेंज, जहां लेंगे एक वेट चेक और हमारी सहयोगी इशलीन दिखाएगी योगासन। वेलकम बैक। अब वक्त है हमारे स्पेशल हेल्थ इज वेल्थ चैलेंज का। हमारी फीचर्स एडिटर श्वेता बंडराल ने अपने हेल्थ चैलेंज के 2 हफ्ते पूरे कर लिए हैं और 15 दिन बाद भी शी स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग। श्वेता ने अपने लाइफस्टाइल और डाइट में बदलाव किया है और अब रोजाना एक्सरसाइज भी करती है। चलिए देखें श्वेता की मेहनत कितनी रंग लाई है, क्योंकि आज श्वेता लेने वाली है वेट चेक। दूसरे हफ्ते में ट्रेडमिल और क्रॉस ट्रेनर से मेरी जद्दोजहद जारी रही, पर शालिनी का कहना है कि किसी भी वर्कआउट से पहले मुझे ये तो करना ही पड़ेगा। कार्डियो बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, मुझे बताया गया है। तो हर सेशन से पहले, चाहे वो एरोबिक्स हो, चाहे जुम्बा हो, चाहे मसाला भंगड़ा हो, कोई भी सेशन करने से पहले 40-45 मिनट्स का कार्डियो, जिसके बाद थोड़ी सी हालत ऐसी हो जाती है कि पैंटिंग एंड ऑल दैट, लेकिन उसके बाद स्ट्रेंथ अच्छी डेवलप होती है जब पूरा आप 45 मिनट कर लो। तो आई एम क्वाइट सरप्राइज बाय माई सेल्फ ओनली कि मैं 45 मिनट कार्डियो कर पा रही हूँ, जो कि शुरू में मैं 10-15 मिनट में मेरी हालत ऐसी हो जा रही थी कि मुझसे हो नहीं रहा था। अब मैं 45 मिनट 50 मिनट कर पाती हूँ। और एक चीज़ जो बार बार दिमाग में आ रही है वो ये है कि इतना क्यों खाया तो अगर इतना नहीं खाते तो हालत ऐसी नहीं होती, लेकिन फ़िट रहने के लिए ज़रूरी है। तो फिट होना इज़ दी
इज़ द मिशन। वर्कआउट के साथ ये ध्यान रखना जरूरी है कि आपका हार्ट रेट और बीपी नॉर्मल रहे, इसलिए मैं बीच बीच में पानी के छोटे छोटे सिप लेती रहती हूँ। क्रॉस ट्रेनर काफी थका देता है, लेकिन कैलोरी लॉस इसमें काफी ज्यादा होता है और लगातार आंखों के सामने चलते ये आंकड़े भी आपको ज्यादा मेहनत करने के लिए उत्साहित करते हैं। कार्डियो इज़ द बेस्ट फैट बर्निंग वर्कआउट। कार्डियो इज़ अ फैट बर्निंग वर्कआउट। आपके अंदर का जो बॉडी फैट है वो सिर्फ कार्डियो से ही उतर सकता है। वेट ट्रेनिंग से मसल गेन होता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, लेकिन बॉडी को प्रिपेयर करना पड़ता है। एक फर्स्ट डे पे सब कुछ नहीं दे सकते हैं, इसलिए उसका वर्कआउट ऐसे किया कि पहले 15-20 डेज कार्डियो हो जाए, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए थोड़ी बॉडी में। अभी नेक्स्ट वीक से लाइट वेट ट्रेनिंग शुरू करेंगे। इस कार्डियो वर्कआउट के बाद बेसिक स्ट्रेच एक्सरसाइज जरूरी है ताकि बॉडी खुल जाए और आपको स्ट्रेंथ भी मिले। करीब 1 घंटे से सवा घंटा हफ्ते में 6 दिन के इस रूटीन और हेल्दी खाना खाने से 2 हफ्ते में कुल वेट लॉस रहा 5 kg। यानी यहाँ तक की राह मुश्किल जरूर लगी, लेकिन इस वेट लॉस ने कॉन्फिडेंस बढ़ाया। वैसे श्वेता के हेल्थ इज वेल्थ चैलेंज पर रोजाना अपडेट अगर आप रखना चाहते हैं तो आप उन्हें @sbanral पर फॉलो कर सकते हैं। स्ट्रेस हमारे लाइफस्टाइल की सबसे बड़ी समस्या है और लगभग हर बीमारी की जड़ भी। मतलब स्ट्रेस जिंदगी से निकाल दे तो बीमारी को बाय बाय कह सकते हैं। लेकिन कैसे पाए स्ट्रेस से छुटकारा? एक रास्ता है योगा। हमारी सहयोगी इशलीन को मार्केट बैंड में आपने देखा ही होगा, लेकिन आप शायद ये नहीं जानते होंगे कि इशलीन योगा भी करती है और आज वो हमें स्ट्रेस से निपटने के लिए कुछ आसन बताएंगी। ऑलराइट, आपको हम दोनों को देखकर अब तक तो पता चल ही गया होगा कि आज हम आपको योग की जानकारी देने वाले हैं। योगा हर बच्चा बूढ़ा जवान जानता है योगा के बारे में, लेकिन द राइट मैनर टू डू इट, योगा के मायने क्या है, ये हम आपको बताएंगे अपने इस शो के दौरान। उससे पहले 5 प्रिंसिपल्स होते हैं योगा के, आपको बता दें हम। सबसे पहला होता है शवासन यानी रिलैक्स करना, आसनास एक्सरसाइज करना, प्राणायाम यानी कि सांस की एक्सरसाइज करना, चौथा होता है प्रॉपर डाइट और 5वां होता है ध्यान यानी मेडिटेशन। तो विकास, आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम लोग प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। ब्रीदिंग करने से हमारे बॉडी के जितने भी 6 हार्मोन ग्लैंड्स हैं वो पूरे अलाइन हो जाते हैं। हमारे पिनियल ग्लैंड एक्टिव हो जाते हैं, जिससे कि हमारा सारा सिस्टम, हमारे जो भी बॉडी के अंदर बीमारियां हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। इससे हम लोग आज बताएंगे आपको प्राणायाम। बिल्कुल, और जिस तरह से विकास ने कहा कि बीमारियां, जो भी डिजीज़ होता है वो भी आपको प्राणायाम करने से आप उससे मुक्ति पा सकते हैं। जिस तरह से एक मशीन में ऑयल की ज़रूरत होती है मशीन को चलाने की, उसी तरह आपकी बॉडी को क्या ज़रूरत है, आपकी सांस को सही तरीके से चलाने के लिए। तो प्राणायाम की शुरुआत करते हैं। प्राणायाम के लिए जमीन पर बाएं पैर के ऊपर दाएं पैर रखकर बैठ जाएं और अपनी पीठ एकदम सीधी रखें। ध्यान रहे कि सांस लेते वक्त पेट को अंदर रखें और इसी तरह सांस छोड़ते वक्त भी पेट अंदर ही रखें। ऑलराइट, तो आज हमने आपको बताया कि आपको प्राणायाम करना क्यों इम्पोर्टेंट है। प्राण यानी जीवन, तो आप प्राणायाम करेंगे उससे आपकी आयु लंबी होगी। यानी कि अगर आप ज़्यादा जीना चाहते हैं तो आपको प्राणायाम करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको कोई भी रोग है, आपको बैक प्रॉब्लम है, कुछ थायराइड है, कुछ भी, वो सब आप प्राणायाम से क्योर कर सकते हैं। ऑफकोर्स आने वाले एपिसोड्स में हम आपको बहुत सारे आसन दिखाएंगे, आपको हर एक बॉडी पार्ट के लिए आसन बताएंगे, लेकिन आज के लिए प्राणायाम हमने आपको बता दिया। और एक सजेशन ये है कि प्राणायाम को आप अपने गुरु के बिना बिल्कुल भी ना करें। तो फिर विकास और मैं आपको अगले हफ्ते मिलेंगे कुछ नए आसनों के साथ। टिल देन यू टेक केयर और आप प्राणायाम करते रहिए, क्योंकि श्वास ही जीवन है। गुड हेल्थ के साथ
साथ हमारा आपका वीकेंड डेट यहीं खत्म होगा, लेकिन फेसबुक और ट्विटर पर आप हमसे जुड़ सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपनी फिटनेस की कहानी। हमारे पुराने एपिसोड आप यूट्यूब के CNBC आवाज चैनल पर भी देख सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीकेंड, तब तक स्टे हेल्दी, क्योंकि जो फिट है वही हिट है। नमस्ते।